हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने समझा था मीनिंग ऑफ प्रमोटर। आज की वीडियो में हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर कि प्रमोटर के फंक्शंस क्या है, प्रमोटर ऐसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है बिजनेस के लिए। तो चलिए समझते हैं। पहला फंक्शन हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स बिजनेस आइडिया पहचानना। जी हाँ, प्रमोटर क्या करता है, सबसे पहले बिजनेस के आइडिया को पहचानता है। देखो आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं कंपनी खोलूँगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई आइडिया है क्या, मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है जो काम करेगा। मतलब कि मैं क्या बेचूंगा, ऐसा क्या बनाऊंगा जो कस्टमर्स को पसंद आएगा, लोग क्या चाहते हैं, डिमांड क्या चल रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड बहुत बढ़ रही है तो इससे रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, या फिर आपने सोचा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, या फिर फूड से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो आपने सोचा, पहले आप सोचोगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, है ना। तो आप क्या बनाओगे, क्या सेल करोगे, कस्टमर को क्या पसंद आएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग पहले अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा। पहले आइडिया सोचना पड़ेगा, एक अच्छा आइडिया जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा और आपको प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा। ओके, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो समझते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज आइडेंटिफाई अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है भाई आपको, कोई ऐसा आइडिया जो आपको प्रॉफिट देगा आगे जाकर। द अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, offering a new service, using a new method of distribution. After identifying the opportunity, the promoter will evaluate whether it can be successful or converted into a business. क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा और क्या ये बिजनेस में कन्वर्ट हो पाएगा, एग्जिस्टेंस में आ पाएगा। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारा आता है फीजिबिलिटी स्टडीज़। देखो फर्स्ट फंक्शन में हमने समझा था, आइडेंटिफाई कर रहे थे हम उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। इस वाले में हम फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। मींस हम देखेंगे कि हमारा जो आइडिया हमें आया है वो आइडिया पॉसिबल है भी या नहीं। इसको चेक करना पड़ेगा ना, हर आइडिया बिजनेस के लिए नहीं बना हो सकता, इसलिए प्रमोटर फीजिबिलिटी स्टडी करता है। ठीक है, अब फीजिबिलिटी स्टडी भी 3 तरह की होती है। पहली होती है टेक्निकल फीजिबिलिटी, एक होती है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, और तीसरी होती है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। तो चलो समझते हैं। हमारा आता है टेक्निकल फीजिबिलिटी। अब टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमने आइडिया सोचा है ना वो हम ये देखेंगे कि टेक्निकली वो पॉसिबल है भी या नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली मिल पाएगा कि नहीं, मशीनरी या स्किल प्रेजेंट है भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि मैं स्मार्टफोन बनाऊँगी, लेकिन जो स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, या फिर मीन्स इसमें क्या हो जाएगा फिर कि आइडिया अच्छा है बट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। दिस स्टडी चेक्स वेदर द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, मशीनरी, रॉ मटेरियल आर अवेलेबल टू स्टार्ट द बिजनेस। इफ दीज आर नॉट ईजिली अवेलेबल द प्रोजेक्ट मे नॉट बी टेक्निकली फीजिबल। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि आपने आइडिया सोच लिया, ठीक है, आपने सोच लिया कि मेरे को ये आइडिया है और मैं इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ। अब आगे क्या, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी में क्या हो रहा है कि अब आपको ये देखना है कि भाई इस आइडिया के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, लोन से आएंगे, इन्वेस्टर्स से आएंगे, कहाँ से आएंगे पैसे। अगर मेरा प्रोजेक्ट बड़ा है तो इतना मनी कहाँ से रेज करूँगा, है ना। और देखो क्या हो रहा है कि अंडर दिस स्टडी द प्रमोटर्स एस्टिमेट द टोटल फंड required for the project. If sufficient fund cannot be arranged, the project may have to be dropped even if it is profitable. देखो अगर पैसे ही नहीं होंगे लगाने के लिए, कैपिटल ही नहीं होगा, तो आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, आपका बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट होने वाला हो, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे होगा, है ना। तो विदाउट मनी तो कुछ नहीं हो सकता। सो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। मतलब आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, सफिशिएंट फंड होना चाहिए जो आप अपने बिजनेस में लगा सको। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। देखो हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देख लिया, हमने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देख लिया कि भाई हमारा आइडिया भी अच्छा है, हमारे पास अच्छा खासा फंड भी है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। अब आगे क्या, अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा भी कि नहीं, क्या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कॉस्ट ज़्यादा लग जाए और प्रॉफिट कम हो, या फिर डिमांड फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। देखो, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर उस बिज़नेस को करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा सबका एंड गोल तो यही होता है ना कि हमें बिज़नेस में प्रॉफिट हो। तो देखो, ये स्टडी एग्जामिन करती है वेदर द प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन, द प्रोजेक्ट मे बी टेक्निकली फाइनेंशियली फीजिबल बट मे नॉट जनरेट एनफ प्रॉफिट। इन सच केसेस प्रमोटर में अबैंडन द आइडिया। देखो, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो जो प्रमोटर है वो पीछे हट जाता है उस आइडिया से, उस बिज़नेस को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए राधे राधे।